बुक स्टोर के प्रोजेक्ट पे हम लोग, और बुक स्टोर के प्रोजेक्ट में हम लोग आज बनाएंगे कैटेगरी फिल्टरेशन। यानी हम लोग अभी तक तो बुक पे क्लिक करके बुक का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन कैटेगरी पे क्लिक करके उस कैटेगरी से रिलेटेड बुक नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या फ़ीचर बनाने वाले हैं और कैसे बनाएंगे इस डायनेमिक बुक कैटेगरी को, फिर क्लिक करने पर उससे रिलेटेड ही बुक आए, ऐसा कुछ करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग ऐसा कुछ पेज बना लें जिससे ये कैटेगरी फ़िल्टर पॉसिबल हो सके। तो बाहर वाले पेज डॉट जे में ही एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सी का मतलब हो गया मान लो कैटेगरी, और सी के बाद जो यहाँ पर सी फोल्डर बनाकर, इसका मतलब छोटा नाम दिया है, बहुत लंबा भी हो सकता है, स्लैश कैटेगरी। अगर आप लोग इसमें भी हैं कि कैटेगरी हो तो भी चलेगा। उस स्लैश कैटेगरी के अंदर में एक फ़ोल्डर होगा जो कैटेगरी आईडी को स्टोर करेगा। लेकिन उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि उसमें दो एक से ज़्यादा वो रहेगा और पैरामीटर्स रहेगा, सेगमेंट्स रहेगा। तो उसके लिए आप बड़ी ब्रैकेट लगाते हो, 3 बार डॉट लगाते हो, और 3 बार डॉट लगाने के बाद आप उसमें नाम लिख देते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कैट आईडी नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी के आईडी को स्टोर कर लेगा और वो वहाँ पर उस फोल्डर के अंदर में एक डायनेमिक राउट पेज बन जाएगा, पेज डॉट जे एस एक्स। अब इस पेज के अंदर हम लोग अपना सारा काम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने होम पेज के लिए काम किया है। तो होम पेज का पूरा कॉपी कर लेते हैं और उस फोल्डर के अंदर भी डाल देते हैं चीज़ें। ये देखिए डाल दिया गया। तो अब सॉरी, व्यू में चले गए, माय बैड। कैटेगरी फोल्डर वाले में करना है, ये इसमें करना है, ठीक है। इसमें पेस्ट कर दिया और आप अब देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करना है। सबसे पहले तो ये होम जो नाम है, रहने दो इसको, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको परम्स डालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पैरामीटर होते हैं। कनेक्शन ठीक है, और ये फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी का मतलब ये हुआ कि हमको कैटेगरी, सॉरी नहीं, कैटेगरी तो सारा चाहिए, माय बैड। बुक में क्या होगा, फिल्टरेशन होगा। तो फाइंड और उसका कर्ली ब्रैकेट, जिसमें कैटेगरी नाम का कॉलन, कैटेगरी नाम का कॉलन परम्स के अलग अलग कर लेते। पहले हम देखो, पहले हम ये दिखा देते हैं तुमको, कॉन्स्ट करके दिखा देते, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और परम्स को प्रिंट करके दिखा देते पहले। तो जब हम परम्स को प्रिंट करेंगे तो हमको कई चीज़ें पता चल जाएंगी। ये फाइंड ऑल ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और आप देख सकते हैं कि परम्स में क्या क्या स्टोर हुआ है। तो जब हम है ना होम पेज पे है तो सब कोई परम्स में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो पेज को एक्सेस नहीं कर रहे हम। ये हम लोग कंसोल यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि सर्वर साइट है। तो हम लोग स्लैश कैटेगरी स्लैश मान लो 1 ऐसे एंटर करते हैं। तो इसमें देखना ये है कि यहाँ पे इंपोर्ट करने में कुछ एरर्स आ रहे हैं क्योंकि फ़ोल्डर अलग अलग जगह से चला गया। तो कैटेगरी हुआ या फिर बुक हुआ या कनेक्शन हुआ, ये सब अब अलग पाथ से दिखेगा। तो इसलिए हम इसको हटा दिए इंपोर्ट को, और दोबारा से हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं जिससे इसका सही पाथ मिल जाए। कैटेगरी हो गया, बुक हो गया, देखो बुक को इंपोर्ट कर लेते हैं, और हमको नहीं लगता कि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रिफ़्रेश करते हैं पेज को, और कनेक्शन डिफाइन नहीं हुआ, डीबी कनेक्शन। चलिए, तो इस तरीके से ना हम लोगों ने सारे चीज़ को इंपोर्ट कर दिया। ये देखने में होम पेज है क्योंकि सारा कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप ये चीज़ देखिएगा कि कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है। इसमें देखिए कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, कैट आईडी 1। जिसका मतलब है अगर हम कंसोल डॉट कैट आईडी लिखेंगे, कैट आईडी लिखेंगे, तो इससे मेरा कैट आईडी वाला डेटा यानी 1 जो डाला हुआ है वो आ जाएगा। देखिए पेज रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, ये 1 प्रिंट होगा। देखिए 1 प्रिंट हो रहा है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये ठीक ठाक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग कर देंगे, मतलब लेट कैट आईडी और इज इक्वल टू परम्स। अब इस कैट आईडी को प्रिंट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है बेसिकली। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ये कैट आईडी वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका कैटेगरी आईडी प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो काफ़ी सारे वार्निंग्स एरर्स हैं जिसकी वजह से वो 1 कहीं ना कहीं खो जाता है। देखिए ये तो 1 है, ठीक है बेसिकली। तो पता ये चला कि हम लोग जो ये चीज़ें करते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम लूप चलाएं तो हम उसमें की ज़रूर डालें, जो कि हम होम पेज पे भी छूटा है और यहाँ पे भी छूट गया है।
तो वो माइनर से जो फंक्शंस हैं वो दिखते हैं कि क्या क्या चीज़ आप छोड़े हैं। खैर, तो मेरा ये जो पेज है इसमें मेरा सारा कैटेगरी दिखेगा, बट ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर है बुक्स, वो उसी कैटेगरी का दिखनी चाहिए जिसका आईडी यहाँ पर डाला गया। तो हम ऐसा पॉसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, कैट आईडी को अलग कर चुके हैं, और इस कैट आईडी को अलग करने के बाद हम फाइंड करेंगे बुक को, फाइंड करेंगे बुक को उस कैटेगरी आईडी से। देखो, कैटेगरी कॉलन कैट आईडी, देखो ये जो कैट आईडी परम से आ रहा है उससे फ़िल्टर कर लेंगे, जितना डेटा बुक का मिलेगा वो इसमें चला जाएगा और बाकी लूप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये चेक करना चाहेंगे कि ये सब पॉसिबल हुआ है कि नहीं हुआ। तो वन से रिलेटेड कोई नहीं होगा क्योंकि ये लिंक ही गलत है, और ये हटा देते हैं और यहाँ लिंक बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से जाए ऐसा बनाते हैं। तो होम पेज पे जाएंगे जो कि नॉर्मली यहाँ पे है, और इस होम पेज पे जाने के बाद जो कैटेगरी के लिए लिंक तैयार है यहाँ पर, इसको हम पूरा पैरामीटर पूरा करेंगे। तो हम लोग नॉर्मली लिखेंगे यहाँ पे बैकटिक स्लैश कैटेगरी स्लैश, और यहाँ पे डॉलर का साइन कैट डॉट आई डी अंडरस्कोर आई डी, ये इस तरीके से। तो इससे मेरा पूरा का यूआरएल तैयार हो जाएगा जिस पे हम क्लिक करके जा सकते हैं। चेक करते हैं होम पेज पे, और देखो ये ड्रामा, ये सब का कैटेगरी नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम जब देखेंगे इसको कौन सी कैटेगरी से दिखाना है, जैसे ड्रामा पे क्लिक किया तो कोई नहीं आया, साइंस पे क्लिक किया, अच्छा हम इस पेज पे लिंक फिर नहीं किए हैं तो वापस पीछे जाना पड़ेगा और फिर साइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। शायद टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर साइंस ज़्यादा है मुझे याद आ रहा है। तो कंप्यूटर साइंस है, देखो 4 कंप्यूटर साइंस के बुक हैं, वो चारों आ रहे हैं। एक जो है मोटिवेशन का बुक है, वो हम पीछे जाकर क्लिक करेंगे तो मोटिवेशन वाला बुक, परफेक्ट। तो ये काम कर रहा है। तो ये जो लिंक मैंने इस्टेब्लिश कर दिया जिससे मेरा ये वाला दिया गया लिंक काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। और हम लोग है ना, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ ये है कि जब हम कॉपी पेस्ट किए तो यहाँ पे भी लिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये और वो दोनों एक ही जगह से आया है बेसिकली। तो इसके लिए हम पॉसिबल करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम डालेंगे बैकटिक और वही सेम पार्ट डाल देते हैं, स्लैश कैटेगरी स्लैश और डॉलर कर्ली ब्रैकेट कैट डॉट, डॉलर छूट गया, कैट डॉट अंडरस्कोर आई डी। मैंने पाथ को वैसे ही पूरा कर दिया जैसे था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज़ और करनी थी, वो ये है कि ये जो हम लोग का लूप वाला सेक्शन है, ये हम लोग एक कंपोनेंट बना के रख सकते थे, जिसका फ़ायदा ये होता कि हमको बार बार यहाँ और यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। वो भी करेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग एक दो चीज़ें देख लेते हैं। तो हम लोग को देखेंगे कि ड्रामा पे क्लिक करने से नहीं है, कोई साइंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 4 है आ रहे हैं, और मोटिवेशन में 1 आ रहे हैं, यानी डायनेमिक हो गया। बट इस पेज में हमको ये सेक्शन नहीं चाहिए। कौन सा सेक्शन? जो बैनर का सेक्शन था आपको दिख रहा है, ये वाला जगह। तो ये शायद हम लोगों ने बना दिया है, ये वाला जगह देखो, ये वाला जगह है ना डिव, ये हमको नहीं चाहिए। तो हम इस जगह को हटा देते हैं। जैसे हटाएंगे तो ये वाला सेक्शन हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो सर्च का पट्टी हट गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जब चाहते हैं ये कि जब हम क्लिक करें, नॉर्मली जब हम बुक के फिल्टरेशन पे क्लिक करेंगे तो पेज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको होम पेज पे ही सर्च चाहिए, ऊपर यहाँ पे भी सर्च नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए कुछ और बना सकते हैं, सोच सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये चीज़, एक चीज़ ऐड कर दी है हम लोग। दूसरा ये कि 2 जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, उससे कैसे बचे। तो हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं, जैसे देखो कैटेगरी बैचेस डॉट JSX। ठीक है, तो कैटेगरी बैचेस के लिए एक कॉम्पोनेंट अलग बना देते हैं। बनेगा कैसे वो देखो, कैटेगरी बैचेस, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे हम लोग। होम पेज में जो काम किए थे, होम पेज पे जाते हैं, ये रहा होम पेज। इस होम पेज पे जो कैटेगरी कॉल हो रहा है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ से और यहाँ तक, बस इतना ही। देखो लेटेस्ट वाला भी नहीं, यहीं तक। इसका एक और एंडिंग होना चाहिए था, एक डिप, अच्छा ये बस इतने सा, देखो इतना सा बस। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और वो कैटेगरी बैचेज
तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी बैचेस, ठीक है, और इसमें डाटा पास कर देंगे, डाटा नाम का प्रॉप्स पास कर देंगे, और उसमें कुछ नहीं, कैटेगरी कॉलिंग कैटेगरी नाम का जो वेरिएबल जिससे लूप चला रहे हैं हम लोग वो डाल दिया। तो वो डालने के बाद हम अपना कंपोनेंट यहाँ पे क्लियर कर लिया, ये कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट को हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कैटेगरी बैचेस में, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ जब हम इसको यहाँ पे हम लोग जब इसको पास कर दिए तो हम लोग डाटा नाम से एक्सेप्ट क्रिएट अपना प्रॉप्स और लूप चलाए डाटा नाम से, दैट्स इट, ठीक है। तो कैटेगरी बैचेस बेसिकली यहाँ पर उठा के ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया जिसको हम होम पेज पे डाल सकते हैं। तो हम लोग नोटिस किया एक चीज़ कि ये चीज़ यहाँ पर जब हम लोग बना सकते हैं तो सेम चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगा इस पेज में। देखो इस पेज में, कहाँ, व्यू के पेज, सॉरी कैटेगरी के पेज में, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कॉलिंग हुआ है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट यहाँ कॉल होना चाहिए, ध्यान रखना है, इंपोर्ट होना चाहिए। तो इंपोर्ट लाइन ज़रूरी है, इंपोर्ट लाइन सजेस्ट करें तब तो, हाँ ये कर दिया इसने। तो अब मैं जब आउटपुट अपना देखूँगा, जब मैं आउटपुट देखूँगा, ये लिंक वहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए। देखो ये कैट बैचेस में लिंक है तो इसको इंपोर्ट करा देना, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या हुआ कि दो जगह कोड लिखने से अच्छा है कि एक बार कोड लिखा और मैनेजमेंट एक ही जगह पे करेंगे। तो हम लोग दो जगह कोड को मैनेज करें। अब हमको क्या करना है, लिंक चेंज करना, तो यहाँ भी करना होगा, वहाँ भी करना होगा। अब कंपोनेंट में एक ही जगह पे करना है, दोनों पेज में अपने आप हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो अब अच्छे से काम कर रहा है, और मोटिवेशन दोनों पेज में अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद जो कार्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे कंपोनेंट के तौर पर ट्रीट करने के लिए। तो जब हम अपने होम पेज पर देखते हैं ऐसे कार्ड्स बनाते हुए देखते हैं तो इस कार्ड को हम अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे। ये इतना सा लूप चला के काम निकालना नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग इसको ग्रिड में बनाया है, नॉर्मली आप देख सकते हैं ये मेरा एक कार्ड है, ये पूरा का पूरा एक कार्ड है जिसको हम लोग कंपोनेंट वाइज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जब कार्ड का कंपोनेंट बना रहे हैं तो कंपोनेंट वाले फोल्डर में इसको ऐसे बुक कार्ड नाम से बना लेते हैं, बुक कार्ड .jsx। अब इसमें आप आराम से बुक कार्ड डाल सकते हैं और उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास जो बुक कार्ड का जो डेटा बुक नाम से लूप चल रहा है तो आप इसलिए प्रॉप्स का नाम बुक ही रख लो, तो आपका कोई भी एरर नहीं आने वाला और आपका सारा डेटा बुक वाला एक्शन में आ जाएगा। अब आपको जहाँ पे भी अपना यूज़ करना है इसको, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस पेज में यूज़ करना है, तो आप इतना बड़ा कचरा बनाने से अच्छा है, एक छोटी सी गलती भी नहीं करनी है, आप नॉर्मली इसको हटाकर ऐसे लिख सकते हो बुक कार्ड, जो कि इंपोर्ट कर लेना है और उसमें डाटा बुक नाम से प्रॉप्स पास कर लेना है और उसमें क्या पास करना है, बुक वेरिएबल को, दैट्स इट। इतना सा करने के बाद आपका पूरा कोड मैनेजेबल हो जाएगा। तो आपको जब भी बुक कार्ड में चेंज करना होगा तो आपको 3-4 पेज में बुक कार्ड लगाएंगे रिसेंट अकाउंट में, उस सब के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस लूप को कंट्रोल कर सकते हैं आप एक कंपोनेंट से, इसका नाम है बुक कार्ड। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है की, और उस की में आप इंडेक्स को डाल सकते हो जो कि उसको यूनिक बना की या कीज़ की, ठीक है। तो आप नॉर्मली इस पेज पे देखिए कोई चेंजेस नहीं आया है, होम पेज वैसे का वैसे दिख रहा है। एक चीज़ जो हम अभी यहाँ पर बताएंगे, और देखो तो ये परफेक्ट है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये पेज पे आते हो, लेकिन यहाँ से बैक जाने के लिए ये होम पेज को एक्टिव कर लो। इसके लिए आप अपना एडमिन होम हेडर को चले जाओगे, होम हेडर, और यहाँ पे जो लिंक है उसमें आप सिर्फ स्लैश लिख दोगे, इसका मतलब होता है कि होम पेज पे आना है, ठीक है, हो गया। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे या होम पे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पर आसानी से आ सकते हो। मैं दिखाता हूँ करके, देखो देखो, इसलिए आप होम पेज पे आ गए और यहाँ पे क्लिक करके जाकर अंदर वापस आ गए, और आप जब भी कैटेगरी फिल्टरेशन किए तो आराम से कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और प्रॉब्लम है, वो ये है, हम आपको इसमें बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, कि जब हम इस कैटेगरी में हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम इस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में वो सुनो। मान लो कि हम ड्रामा पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट बुक की जगह ड्रामा बुक्स लिखा हुआ आना चाहिए। जब साइंस पे क्लिक करें तो साइंस बुक आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप ये पॉसिबल कर पाओ। तो इसके लिए आपको एक तरीका ये ढूंढना होगा कि जब हम कैटेगरी को फ़िल्टर करते हैं तो जो पेज पे जाते हैं, यानी इस पेज पे जब हम जाते हैं, कुछ ज़्यादा लाइन्स हो गए हैं ब्लैंक, जिसका ध्यान रखना होगा। जब हम इस कैटेगरी के पास जाते हैं तो हम जैसे कैटेगरी को फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, ऐसे एक और आईडी से फाइंड आउट कर सकते हैं कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन।
तो देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं गेट करेंट कैटेगरी। ठीक है, गेट करेंट कैटेगरी क्या करेगा, अवेट करेगा, अवेट, और वो कैटेगरी में से फाइंड करेगा, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी ऐसे फाइंड करेगा। ठीक है, और उसमें कैट आईडी वेरिएबल से फाइंड करेगा। तो गेट करेंट आईडी जो है वो ये बताएगा कि अभी आप किस पे क्लिक किए हुए हो। अगर आप उस पर कोई क्लिक किए हुए हो तो ये लेटेस्ट बुक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और वो बुक को तो हम बाहर ही कर लेते हैं बुक, और ये जो लेटेस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप गेट करेंट कैटेगरी डॉट कैट टाइटल, कैट टाइटल ना ये कॉलम है, टी कैपिटल है, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे देखोगे कि जो आईडी के अनुसार वेरिएबल आना चाहिए, साइंस बुक आ गया। तो आप इसको नोटिस करोगे कि ये इस तरह से दिखना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें कैपिटलाइज लगा दो तो ये CSS की मदद से S कैपिटल हो जाएगा। तो अब जब हम ड्रामा पे क्लिक करेंगे तो ड्रामा बुक हो जाएगा, जब साइंस पे क्लिक करेंगे तो साइंस बुक हो जाएगा, रोमांस बुक हो जाएगा, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे गैजेट्स, कंप्यूटर साइंस, मोटिवेशन, इजी। तो हम लोग जो बेसिकली इसका टाइटल चेंज कर दिया, बट जब हम होम पेज पे होंगे तो वहाँ लेटेस्ट बुक ही आएगा, है ना। तो हम लोग इस चीज़ से कवर अप कर सकते हैं, इस चीज़ से काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, जिससे हम इसको पिंच किया जा सकता है। खैर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखो यहाँ पे भी लूप चल रहा है जो कैटेगरी के अंदर चल रहा है, और हम लोग इसका डिज़ाइन पहले ही तैयार कर चुके हैं। तो हम लोग इसको पूरा हटा देंगे। देखो कितना कोड साफ़ हो गया पहले से कंपोनेंट की वजह से। और इसको हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर वही बुक कार्ड को बुला लेंगे। बुक कार्ड को जब हम इंपोर्ट करेंगे उसमें सिर्फ हमको क्या पास करना है, बुक, प्रॉप्स का नाम है और वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे बुक ही है, और की पास करेंगे जो कि इंडेक्स हो जाएगा, और ये स्लैश क्लोज। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है और आपका तैयार। देखो होम पेज पे सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, और जब आप बुक इस पर क्लिक कर रहे हो तो आपका ये फिल्टरेशन भी हो गया, यानी कि आप पूरी तरीके से इसमें तैयार हो गए। दूसरा चीज़ और करना ये है कि जब हम व्यू पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, तो नीचे कुछ बुक्स दिखें जो इससे रिलेटेड हों, नीचे कुछ ऐसे बुक्स दिखे जो इससे रिलेटेड हों। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे है, सुनिए इसके बारे में। हम लोगों का जो पेज है इस काम को करने के लिए वो है व्यू का पेज। व्यू में भी आप नोटिस करेंगे कि जो डिज़ाइन है वो आपका इस जगह पे है, और डिज़ाइन के ठीक बाद आप चाहो तो अपना डिज़ाइन उसके कंडक्ट कर सकते हो। उसके इसके लिए देखो ये जो इसका एंडिंग है ये इसके अंदर वाले के लिए। अब यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो रिसेंट बुक्स के लिए। तो नॉर्मली आप इसका रिसेंट बुक के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसमें जा सकते हो ग्रीड के साथ, डिव क्लास नेम, और ये ग्रीड कितना कॉलम देना है वो बता दो। फॉर एग्जांपल आप उसमें 4 कॉलम देना चाहते हो तो कॉल्स -4, और जो गैप देना चाहते हो वो दे दो। ये आपका ग्रीड तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर अपने रिसेंट बुक्स को निकाल सकते हो, रिलेटेड बुक को निकाल सकते हो, रिसेंट नहीं। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, एक कॉन्स बनाओगे और रिलेटेड बुक नाम का वेरिएबल बना के इसमें डेटाबेस से बुला लोगे। डेटाबेस का नाम है फाइंड बुक, फाइंड बाय फाइंड। ठीक है, अब आपको क्या नहीं चाहिए वो बताना है। तो हमको सब चाहिए, सिर्फ वो नहीं चाहिए कि जो बुक आईडी को हम खोले में, बाकी सारा चाहिए। तो नॉट इक्वल टू के लिए आप लगा सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं मंगूज में दिखाता हूँ, नॉट इक्वल टू। देखो मंगूज में ऐसा कैसे लगाते हैं। तो जब नॉट इक्वल टू की बारी आएगी तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। देखो फाइंड करो पोस्ट को, NE मतलब होता है नॉट इक्वल टू, जिसके बराबर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन होगा जो हम लोग यहाँ पे क्वेरी के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बुक सबको बुलाओ जिसका अंडरस्कोर आईडी, एक बार कर्ली ब्रैकेट डालते रुको, ऐसे कर्ली ब्रैकेट डाले और लिखा डॉलर नॉर्मल अंडरस्कोर आईडी, और इसके सामने जो वैल्यू लिखेंगे उसमें लिखेंगे $NE मतलब नॉट इक्वल टू, और फिर वैल्यू बताएंगे किसके बराबर नहीं चाहिए, तो बुक अंडरस्कोर आईडी। तो क्वेरी मेरी लगभग तैयार हो गई कि आईडी को बुलाना है जो कि बराबर नहीं है, बाकी सबको बुला लेना। रिलेटेड बुक आ गया मेरे पास, और यहाँ पे हम इसको लूप चलाएंगे। देखो कितना शॉर्ट हैंड लूप चलाने वाले हैं हम यहाँ पे। देखो बुक
आई और ये एरो का साइन और ये बुक कार्ड को बुलाएगा जो कि बना हुआ है पहले से मेरे पास। बुक कार्ड, ध्यान रहे इंपोर्ट भी होना चाहिए बुक कार्ड, और इसमें बुक प्रॉप्स को पूरा करना है बुक नाम से, और की आई को डाल देना है। सेल्फ क्लोजिंग, देखो एक लाइन में कल ख़त्म। आपका बुक का डिज़ाइन है, कार्ड का डिज़ाइन है, सब कुछ किया हुआ, आप एक लाइन में किए, आपका काम हो गया। अब देखना ये है कि यहाँ पे बुक आईडी जो है वो बुक आईडी, ओ बुक अंडरस्कोर आईडी नहीं, बुक आईडी एक से जो प्रम्स में है, देखो ये बुक आईडी नाम से, देखो रिलेटेड बुक्स आ गए। अब ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसको ठीक करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम इसके अंदर बनाए थे इसलिए ये हाल है। अभी ग्रिड को हमको उठा के नहीं अंदर भी रख सकते हैं हम, बस फ्लिक्स कॉल लगा देंगे काम हो जाएगा। फ्लिक्स डैश कॉल, और ये देखिए देखिए नीचे कुछ बुक्स आ गए। तो ये जो 4 बुक आए हैं ये ऊपर वाले बुक नहीं है, पाइथन नहीं है ना 4 बुक, तो यानी जिस पे हम क्लिक करेंगे वो बुक नहीं होगा। देखो हम अभी विंग्स ऑफ फायर है और इसमें नीचे विंग्स ऑफ फायर नहीं है, इसका मतलब रिलेटेड बुक की कैटेगरी तैयार कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो कॉलम है 4 लिखा हुआ है, आप इसको 2, 3, 5, 6 जितना चाहो दे सकते हो और उसी हिसाब से वो बुक एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जगह कम है इसलिए हम आराम से इसको 4 दिया है अपने जगह के हिसाब से, ठीक है। ये देखो क्योंकि पैडिंग डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना पैडिंग की ज़रूरत चाहिए। अब हम 10% की जगह पर 15 की जगह 5 कर देते हैं, तो ये थोड़ा फैल जाएगा, अच्छा लगेगा दिखने में। दूसरा ये है कि ग्रिड से पहले हम लोग को एक सेक्शन बनाना पड़ेगा क्लास नेम, और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स डैश 1 और फ्लिक्स डैश कॉल और फ्लिक्स और गैप, ये दे रहे हैं हेडिंग देने के लिए। तो यहाँ H1 या H2 का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे रिलेटेड बुक्स या यू मे ऑल्सो लाइक, ठीक है, ऐसे यू मे ऑल्सो लाइक, ठीक है। ये आप और भी पसंद कर सकते हैं। इसको उठा के हम लोग H1 के जस्ट बाद डाल देंगे, जिससे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डिज़ाइन में, लेकिन वो एक कॉलम आ जाएगा यू मे ऑल्सो लाइक। अब इसको डिज़ाइन दे दो, अच्छा से अच्छा लुक दे दो। क्लास नेम टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश स्लेटी 500-600। देखो ऊपर से मार्जिन देना है MT5। देखो तो ये अब इंटरेस्टिंग हो गया कि आपका एक बुक दिखेगा, साथ में आप नीचे 1-2 बुक और देख सकते हो। और इस सब के लिए रीडिज़ाइन कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही कार्ड है, वही चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा ये कि आप इसको 4 की जगह 5 भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको हम कॉलम के बारे में क्या बताएं, आपको जो फिट लगता है, देखिए ये ज़्यादा फिट लग रहा है, ठीक है, वैसे जा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अच्छा परफॉर्म करा सकते हो। खैर अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, कैटेगरी फिल्टरेशन हो गया। तो अब हम लोग को रजिस्टर पेज बनाना है और लॉगिन पेज बनाना है। रजिस्टर पेज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने बाहर वाले फ़ोल्डर में, ये वाला फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्टर, और उस फोल्डर के अंदर में page.js, ठीक है। और इसी तरीके से रजिस्टर का अपना सारा काम यहाँ पे आप करेंगे। RAFC और रजिस्टर का जो फॉर्म है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं नॉर्मली बिना कोई टाइम बर्बाद किए। तो नॉर्मली आप है ना इसमें एक डिव लगा देते हैं क्लास नेम और पेडिंग दे देते हैं PX कम से कम 15% और फ्लिक्स डैश 1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से। और इसके बीच में एक डिव बनाते हैं डिवीज़न क्लास नेम और इसमें W-1/2 कम से कम आधा, और ये एरिया के अंदर में बनाते हैं एक डिव और इसमें देते हैं पैडिंग 4-5 तो देंगे ही। BG डैश थोड़ा सा कलर अलग स्लेटी 100, और इसके अलावा बॉर्डर शैडो काफ़ी रहेगा। और इसके अंदर में फॉर्म जो कि एक्शन होगा, और इसको हम लोग सर्वर एक्शन से बना सकते हैं, मेथड पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर में अपना फॉर्म की डिटेल जैसे कि मार्जिन बॉटम 3 और फ्लिक्स डैश कॉल और थोड़ा गैप, लेबल जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ID जैसे कि नेम, और यहाँ पे पब्लिक को लिख के देना है नेम, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट टाइप
इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास लगाएंगे, क्लास नेम में लिखेंगे बॉर्डर px3 py2 और राउंडेड बॉर्डर के लिए w फुल यानी स्क्रीन का पूरा साइज़। प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, अपना नाम लिखिए। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नेम, जो कि आपको देना है एकदम अकॉर्डिंग अपने मॉडल के, और दूसरा आईडी है। आईडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 4 में आप यही लिखते हो लेबल और इसको मैच कराने के लिए, तो उसका भी नाम नेम में रखा हम, तो दोनों सेम रख देते हैं। हो गया। तो ये पूरी तरह से एक कॉलम तैयार करके हम चेक कर रहे हैं, जिसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए बस स्लैश इस पर लिंक कर देते हैं। देखो इस पर लिंक कर देते हैं। तो इसके लिए जाएंगे होम हेडर के पास और यहाँ पे जाकर स्लैश रजिस्टर, और इसके बाद ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद हम उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये बन रहा है पेज। तो हम रजिस्टर करने के लिए यानी नया अकाउंट खोलने के लिए बना रहे हैं। इसको W-1/2 दिए तो काम अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा है। W-1/2 1/3 छोटा हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन वार्जिन दे सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे एक H1 लगाकर लिखेंगे क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। और ये क्रिएट एन अकाउंट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए चाहो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो ये ब्लैक वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा, आ गया। और इसको यहाँ पर हम क्लास देकर क्लास नेम टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और PY, ताकि ऊपर नीचे दोनों से मिल जाए मार्जिन, वो ज़रूरी रहेगा। देखो ठीक है। और जो बॉक्स है इसका भी थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से वो भी हम कर सकते हैं, मार्जिन टॉप 3। तो ये बॉक्स नीचे की तरफ थोड़ा आ जाए, आ गया, काफ़ी है। और क्रिएट एन अकाउंट थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेके जा रहा है। इसको खाली मार्जिन बॉटम देते हैं क्योंकि ऊपर से पैडिंग है तो उतना सटेगा नहीं, ठीक लगेगा। हो गया। अब इसी तरीके से डिप बनाना है। नेम के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल, ईमेल के बाद जेंडर, या जो भी आपको लेना है वो सारी चीज़ें। तो नेम के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट इसको यूज़ करते हैं, और कॉन्टैक्ट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ईमेल, और ईमेल के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो ईमेल के बाद यूज़ करेंगे हम इसको। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, जेंडर ऑफ कोर्स नहीं चाहिए, पासवर्ड, बस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो यूज़र देने में कतराएगा फिर। पासवर्ड, और ये देखो ये सब छूट गया यहाँ पे, ईमेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये नाम में छूट गया। दोनों मैच होना चाहिए बेसिकली, आईडी और ये। तो ये कॉलम्स हो गए जो तैयार हो गए। जा प्लेस होल्डर तो सबका वही रह गया। एंटर योर कॉन्टैक्ट, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। तो ये जो फील्ड है ये तैयार हो गए। अब इस जो फील्ड तैयार हो गए हैं इसमें कंफर्मेशन पासवर्ड भी तुम लगा सकते हो 2 बार पासवर्ड पूछकर, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी हमको नहीं लगती कि है। मार्जिन बॉटम 3, फ्लिक्स डैश कॉल और गैप, हालांकि इसकी गैप की ज़रूरत नहीं है। एक इनपुट बटन टाइप सबमिट, बटन टाइप सबमिट, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, कि बीच में हम इसमें डिज़ाइन देते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट डैश वाइट BG डैश टिल 600, होवर करने पर टिल BG डैश टिल 900, PX3 PY2 राउंडेड, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। ये बटन, तो बटन बनके तैयार हो गया। अब इसका सारा काम हम लोग करेंगे। जैसे ऊपर से मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा देंगे। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि हम लोग इसमें H डैश स्क्रीन लिख देंगे, ठीक है। और एज ए स्क्रीन लिखने के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि आइटम सेंटर कर दो, तो बेसिकली अपने आप बीच में आ जाएगा, आ गया ना। तो ये यूज़ कर सकते थे हम लोग लॉजिक, जो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। खैर, तो ये अकाउंट बनाने का जो फॉर्म है वो बन के तैयार हो गया। बट इसको हम लोग सर्वर साइट पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्वर साइट पे बना रहे हैं। तो हमें इसको ऐसा कुछ करना होगा कि क्लाइंट साइट पे काम करे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसमें वैलिडेशन लगाना है जॉट से,
तो देखो हम लोग इसको कट कर लेते हैं फॉर्म को पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसको कंपोनेंट में जाके बनाते हैं। इसका नाम रखेंगे रजिस्टर फॉर्म डॉट JSX। अब ये एक कंपोनेंट बन रहा है जो कि क्लाइंट बेस कंपोनेंट बनेगा, और इसके अंदर में कुछ नहीं, बस ये फॉर्म रहेगा। ये बन गया फॉर्म, जो बना हुआ था फॉर्म वही डाल दिया। ये जो एक्शन पोस्ट स्मॉल कर देते हैं। दूसरा ये कि इस पेज पे इसको बुलाना है। तो रजिस्टर का जो पेज था अभी जो हम लोग बनाए हैं, किधर गया, हाँ ये यहाँ पे कॉल कर लो, हो गया रजिस्टर फॉर्म। तो एक क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बन गया, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ क्लाइंट लिखेंगे तो ये क्लाइंट कंपोनेंट होगा, नहीं लिखेंगे नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक सर्वर एक्शन बनाना है। हम लोग जैसे वैलिडेशन के लिए बना रहे थे वैसे ही, देखो कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे हैंडल क्रिएट एन अकाउंट क्लाइंट एरिया। ये वेरिएबल का नाम, ये फंक्शन का नाम है, तुमको जो नाम रखना रखो। असिंक्रोनस एक पूरा एरो फंक्शन, ये पूरा एरो फंक्शन, और ये वाला फंक्शन चला जाएगा यहाँ, चला गया। अब हम लोग के पास फॉर्म डेटा यहाँ पे है, फॉर्म डाटा, और ये फॉर्म डेटा में हम लोग अगर अवेट लगा दें और जो भी हम सर्वर एक्शन बनाएंगे वो सर्वर एक्शन काम करेगा नॉर्मली। तो सबसे पहले हमको सर्वर एक्शन बनाने से पहले हमको यूज़र देख लेना चाहिए क्या क्या हम लोग रखे थे। देखो नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड यही रखे थे मॉडल में, और एग्जैक्टली इसी मॉडल में हम लोग को साइन अप करना है, यानी इसी मॉडल में डेटा डालना है। तो हम लोग जब डेटा डालने की बारी आएगी तो हम लोग अपना एक्शन बना सकते हैं। एक्शन के पास एक्शन बनेगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। नाम थोड़ा लंबा इसलिए रख रहे हैं ताकि समझ में आए, और इसमें कोई आईडी नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म डेटा होगा, दैट्स इट। और ये फॉर्म डेटा हम लोग इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म डेटा से एक एक करके डेटा सबको स्टोर कर लेते हैं। जैसे लेट नेम इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम, एग्जैक्टली ऐसे ही ईमेल, एग्जैक्टली ऐसे ही पासवर्ड, और ऐसे ही कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सारे डेटा यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सब स्टोर होने के बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये गलती देखो, फॉर्म डेटा का F स्मॉल और कैपिटल का मामला फंस गया। फॉर्म डेटा ये इसके साथ मैच होना चाहिए, चलो ठीक है, हो गया। इसके बाद हम अपना मॉडल बनाएंगे और एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करा देंगे। देखो ये मेरा मॉडल है, ये मॉडल इंपोर्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्ट, और रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद रीडायरेक्ट सिंपली। तो रीडायरेक्ट कहाँ करना है वो बताना होगा। तो साइन अप होने के बाद लॉगिन में जाना चाहिए। तो लॉगिन तो अभी बनाया नहीं है तो नॉट फाउंड बताएगा, इसलिए हम होम पेज रख लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, चलो ये यहाँ तक हो गया। तो पूरी तरीके से मेरे यहाँ पे सर्वर एक्शंस बन के तैयार हो गए, जिसमें वो यू सर्वर नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर में लिखा रहता है, इसलिए नहीं लिखना। तो हमारा जो सर्वर है वो अब इस क्लाइंट कंपोनेंट में आने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे आने के लिए तैयार हो गया, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट, और यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे सर्वर का एक्शन का नाम हैंडल क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला, ठीक है। तो हम सीधा इसमें फॉर्म डेटा पास कर दिया तो मेरा इंसर्ट हो जाएगा, और कोई मेहनत नहीं है। ये हम चेक कर भी सकते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए हम लोग एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो हम डेटा डालते हैं, सही डेटा, इसमें तो अभी वैलिडेशन नहीं है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए तो ये होम पेज पे आने का मतलब हो गया कि इंसर्ट हुआ। तो एक बार मंगो डीबी को देख लेते हैं जाके कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्रॉस चेक करते हैं, इंसर्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक स्टोर, उसमें यूज़र नाम का मॉडल आ गया और उसमें देखो डेटा आ गया। पासवर्ड अभी कोर है, इसको हम लोग हैशेबल बनाएंगे, ठीक है। तो खैर, तो बाइक्रिप्ट का इस्तेमाल करके हैशेबल बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग एकदम अच्छे से इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, स्कीमा बनाना है वैलिडेशन के लिए। आपको याद होगा जब हम लोग एडमिन में थे और हम लोग जब बुक को इंसर्ट कर रहे थे या हम लोग कैटेगरी को जब इंसर्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने स्कीमा का इस्तेमाल किया था। वो यहाँ पे था इंसर्ट बुक, देखो ये स्कीमा था जो हम लोगों ने बनाया था, ये देखो ये स्कीमा था। इसके स्कीमा पे हम लोग जो चाहे काम कर सकते हैं और अपने डेटा को वैलिडेट करा सकते हैं।
एग्जैक्टली अभी हम लोग यही करने वाले हैं। जब हमारा स्कीमा सही से वैलिडेट हो जाता था, इस तरह से काम करते थे और हमारा डेटा एरर में दिखता था अगर एरर रहता तो। इसी तरीके से रजिस्टर में भी होगा और हम लोग इस जगह पे स्कीमा बनाएंगे बाहर में। तो लेट रजिस्टर स्कीमा और जेड को इंपोर्ट कर लेते हैं। जॉड आ गया यहाँ पे और इसमें अपने कॉलम्स के नाम, जैसे आपको क्या क्या कॉलम चाहिए। तो मुझे बिना टाइम बर्बाद किए क्या क्या चीज़ चाहिए, नेम चाहिए। देखो थोड़ा सा ये ऑटोमेशन है लेकिन ये मुझे ना स्ट्रिंग में रहेगा तो यूज़र नेम रिक्वायर्ड ऐसा कह दिया। दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट जो होगा वो किस डेटा टाइप का होगा ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो होगा वो नंबर में होगा। ठीक है, ऐसा करके छोड़ सकते हैं। अब क्या है कि वैलिडेशन का जो एरर्स है, एरर का जो मैसेज है वो अपने हिसाब से तुम डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो नेम, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट। अब पासवर्ड कितना चाहिए मिनिमम, कितना मैक्सिमम चाहिए, वो सब भी डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम जैसे 5 हो और उसका जो एरर मैसेज है वो भी तुम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 5 और उसके बाद मैक्सिमम 12 हो, तो तुम इसमें जा सकते हो कि मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 12 हो। ईमेल में जा सकते हो कि ईमेल ही हो, ईमेल के अलावा दूसरा कुछ ना हो, तो वो भी तुम तैयार कर सकते हो कि ईमेल ही चाहिए, चाहे @ वाला ईमेल ही चाहिए, वो भी तैयार कर सकते हो। नाम ऐसा कोई रूल नहीं होगा। कॉन्टैक्ट लास्ट वन है और इसमें नंबर चाहिए होगा। ये जॉट के वेबसाइट पे सब कुछ दिखता है, तो आप अपना जॉट का वेबसाइट खोल के देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसके यूजर्स में जाओगे, देखो यहाँ पे है, नंबर के ऊपर है ना, इनम के ऊपर है, तो आप जिसमें जाना चाहो जाके देख सकते हो। हर एक डेटा के लिए यहाँ पे प्रिमिटिव में चले गए, देखो थोड़ा नीचे आते हैं, देखो नंबर है ना, तो इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं नंबर, जैसे हम यूज़ किया। इसके अलावा तुम जितना भी डेटा चाहो, ईमेल के लिए ईमेल है, देखो ये सब तरह का पॉसिबिलिटी है। तो हम इतना वैलिडेशन नहीं करेंगे, बस इस बात को कर देंगे कि ईमेल चाहिए पूरा का पूरा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम 10, कम से कम 10, कम ज़्यादा से ज़्यादा 10। इसका मतलब हो गया एग्जैक्ट 10 ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसका स्कीमा तैयार होने के बाद हम लोग है ना इसका डेटा यहाँ पे देखो, स्कीमा तैयार होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्कीमा से डेटा को एक एक करके पहले अलग अलग कर लेते हैं। लेट और नेम फॉर्म डेटा डाटा डॉट गेट और यहाँ पे नेम। अब ये सब एक एक करके हम अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो सबको सब अलग कर दो। पासवर्ड हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो इस सब को सब अलग करने का फ़ायदा ये होगा कि जितना भी डेटा है मेरे पास उस सब का सब अलग अलग रहेगा। अब हम लोग एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल बना के उसको सबको एक जगह जमा कर लेंगे एज ए ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। अब इसके अंदर कैसे कर्ली ब्रैकेट डाल दो और नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा कॉन्टैक्ट, इस तरह से पॉसिबिलिटी है। अब ये यहाँ पर जो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल है उसको हम लोग सेफली एक डाटा नाम से बना सकते हैं और इसमें ऐसे करेंगे रजिस्टर स्कीमा डॉट पार्स सेफ पार्स या पार्स। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। सेफ पार्स में रिकॉर्ड को डाल दो, जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सब वैलिडेशन के लिए जाएंगे। अगर डाटा इफ़ नॉट डाटा डॉट सक्सेस, अगर डाटा सक्सेसफुली नहीं होता है वैलिडेट, तो क्या करना है, तो नॉर्मली आप लूप चलाओ और जैसे हम लोगों ने पहले किया था, देखो जैसे हम लोगों ने किया था डाटा का एरर का लूप चलाया था, टोस्ट में इसको रेंडर किया था, वही चीज़ यहाँ पे करना है और कुछ नहीं है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मेरा डेटा पास नहीं हो रहा है तो उसका लूप चलाओ, एक एक करके सब टोस्ट में उसको डाल दो। तो टोस्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो टोस्ट इंपोर्ट कराने के लिए आपको ऊपर आना होगा, ऊपर आने के बाद लिखना होगा इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम ये जगह। तो इसका टी का कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर दो, कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पे कैपिटल से इंपोर्ट है तो कैपिटल है, देखो यहाँ कैपिटल से इंपोर्ट है, वहाँ स्मॉल से इंपोर्ट है, इसको कोई एरर नहीं आएगा। तो मेरे लिए तैयार है हम,
और इसके बाद रिटर्न ज़ीरो आ, नहीं तो इंसर्ट। तो टेस्ट कर लेते हैं रजिस्टर पेज जाकर, रजिस्टर पेज में ब्लैंक पहले एंटर मार लेते हैं। क्या इंपोर्ट में कोई एरर? क्या बोले? जो कंसोल में जो भी एरर होगा वो कंसोल में आ जाएगा। तो हम लोग कंसोल में जाएंगे, इसको पूरा खाली कर देते हैं ताकि जो नया एरर है वो देख सके। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्या लगता है कोई गलती की है क्या? प्रॉप्स डज नॉट मैच। एक मिनट रुको। कोई एरर का ना दिखना। नेम, ईमेल, पासवर्ड, कांटेक्ट। ये चेक करना ज़रूरी है कि आखिर एरर आया तो कौन से जगह पे आया। हम स्मॉल में लिखा तो ना एरर था, तब कैपिटल किए, मतलब एरर सेम है। कहीं रिटर्न ज़ीरो तो इफ़ डॉट डाटा नॉट सक्सेस। एक बार और इसको देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। कैटेगरी जो कि स्कीमा का नाम है, सेव पार्स रिकॉर्ड डाटा सक्सेसफुल ना हो तो चले, ये तो हम भी किया है। रजिस्टर स्कीमा नाम है उसका, रजिस्टर स्कीमा डॉट पार सेव पार्स रिकॉर्ड को एक काम करते हैं, कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिकॉर्ड। चलिए जो एरर है फिलहाल हम इसमें, मेरा कंसोल वर्क नहीं किया, तो हम क्या गलती कर सकते हैं। फॉर्म डेटा नेम कॉन्टेक्ट ईमेल पासवर्ड इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड का वेरिएबल को तो प्रिंट करना चाहिए था ना। 4 मैसेज है, एक नल वाला, अच्छा हाँ हो रहा है, प्रिंट तो हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। इसके बाद रजिस्टर स्कीमा सेव पास रिकॉर्ड। अब इसको डाटा को प्रिंट करके देखें। हम उस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं कि आखिर कहाँ पे एरर होगा। सक्सेस फॉल्स, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये वैलिडेशन हुआ नहीं, ठीक है, फॉल्स हुआ तो सही बात है, तो इफ़ काम करेगा। फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक बात है, ट्रू हो गया। ओहो ये टोस्ट में ही इशू होगा, इसका टी कैपिटल करते हैं और ऊपर वाला टी को कैपिटल करते हैं, ये इसी का इशू होगा। ये सही से मतलब टी कैपिटल वाला ही इंपोर्ट करना होता है, स्मॉल वाला में इंपोर्ट नहीं होता।
चलिए एक बार और। तो टोस्ट में ही इशू है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है ये। यहाँ पर तक तो आ गए हम। अंदर लूप चला के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लिखते हैं इशू डॉट मैसेज। अब देखते हैं। हाँ देखो, इनवैलिड ईमेल और एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये इशू तो ठीक ठाक है, टोस्ट ही सही से नहीं प्रॉप्ट कर रहा है। तो टोस्ट में क्या गलती हो सकता है? टोस्ट इंपोर्ट सही जगह से हुआ है, हाँ सही जगह से हुआ है। टोस्ट डॉट एरर, इशू का जो पाथ है प्लस डाटा डॉट एरर। अरे गलती हो रहा है यहाँ पे, डाटा नहीं, ठीक है। फॉर ईच, ये पार्ट तो ठीक है, इंसर्ट कैटेगरी वाला ही स्टाइल में है। टोस्ट नहीं आ रहा है, कंसोल तक तो हम लोग पहुँच गए, एरर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बहुत देर से याद आया। लेकिन याद आया कि जैसे हम लोग यहाँ टोस्ट को है ना लेफ़्ट राइट एडमिन में डाल देते, वैसे टोस्ट का पोजीशन नहीं बताया कि कहाँ पे दिखाना है। ऐसे ही इसके बाहर वाले लेआउट में आना है, और इस बाहर वाले लेआउट में बताना है कि कहाँ पे टोस्ट रेंडर करेगा। तो वो बात बताया ही नहीं, तो टोस्ट कहीं से भी आएगा दिखेगा कैसे? चलिए हो गया पूरी तरह से। टोस्ट को इम्पोर्टर होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना है टोस्टर को। टोस्टर इंपोर्ट हो गया, चलिए हुआ। ये जब मैं सबमिट करूँगा देखिए सब एरर आ गया। तो नॉर्मली है ना, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो कांटेक्ट है वो आपसे नंबर मांगा जा रहा है, और आप ये इसमें क्या गलती बताते हैं। रजिस्टर में जब हम लोग है ना नंबर ले रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको इंटीजर में। तो नॉर्मली हम उसको कन्वर्ट कर लिया। अब जो एरर है वो ये आएगा कि नंबर मस्ट बी इक्वल टू द ज़ीरो। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नंबर हो और यहाँ मैसेज डाल दो, ऐसे मैसेज डाल दिया। अब मैसेज में लिख दो कॉन्टेक्ट नंबर मस्ट बी इन 10 डिजिट, ठीक है। तो वो चीज़ आप मैसेज के तौर पे डाल सकते हो, और नंबर तो रहेगा ही। अब मामला ही ख़त्म हो गया, नंबर नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मस्ट बी है 10 डिजिट। ये मिनिमम का भी मैसेज हो सकता है और मैक्सिमम का भी, शायद एग्जैक्ट भी होता है। इक्वल, मैं थोड़ा देख लूँ जॉट वेबसाइट को। मिनिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन भी शायद होता है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखो नंबर में आ गया। और ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से है ना, सेव, लेस देन, इन, इक्वल टू। नंबर ग्रेटर देन, मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ इन्फिनिट बुलियन। चलो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिखना होगा। तो मिनिमम जैसे लिखा हुआ है वैसे मैक्सिमम को भी रेंडर कर देना है, बस सिंपल है। डॉट लगाया और फिर मैक्सिमम के बारे में लिख दिया। मैसेज सेम रख सकते हो, तो क्या होगा कि ज़्यादा करने पर भी एरर आएगा और कम रखने पे भी एरर आएगा, देखो, है ना। तो अगर कोई ज़्यादा कर देता है तो भी एरर आएगा, देखो 10 से ज़्यादा तो भी एरर आएगा, लेकिन 10 जब कर देगा तो एरर नहीं आएगा। 3 3 6 2 8 2 10, ठीक है। देखो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड 3 6 कितना है, 3 3 6 7, खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कॉन्टेक्ट नंबर पे ही एरर दिखा है। मैक्सिमम 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 12 कर दो। कोई +91 का भी मैटर हो सकता है। 10 कॉन्टेक्ट नंबर में इशू है, इसको प्लस कर दिए। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम नंबर पे काम नहीं करता है, ये भी सुन लो। इसमें ना लेस देन और ग्रेटर देन, LTE, लेस देन, इक्वल टू, GTE, ग्रेटर देन, ये स्ट्रिंग पे काम करता है मिनिमम मैक्सिमम। तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों को 10 कर दो। अब हो गया, वो मैं भूल गया था। स्ट्रिंग में मिनिमम और मैक्सिमम काम करता है, नंबर्स पे नहीं। ये यहाँ पर
पूरा 10। देखो कांटेक्ट का एरर नहीं आना चाहिए, वो रिलोड नहीं हुआ होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे जॉर्ड में देखो, जॉर्ड में नंबर से रिलेटेड GTE LTE 5, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू LTE, ठीक है। 10 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक ही मैसेज डाल देते हैं कि कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो सके, 10 ना हो, 10 एक से इक्वल भी चले, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट कर देते हैं, पासवर्ड ले लिया, सही है, 10 डिजिट ले लिया, काम कर रहा है। तो नॉर्मली अब पासवर्ड इंक्रिप्ट करना और बाकी चीज़ें करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।